हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिकों में ड्यूमा विधि द्वारा नाइट्रोजन का आकलन किस रूप में होता है? ए दिया है NH3 अमोनिया, बी डाई नाइट्रोजन, सी NaCN और डी NH4 होल ट्वाइस SO4। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा के ड्यूमा विधि में नाइट्रोजन का निर्धारण, ये प्रतिशत नाइट्रोजन पता करने में प्रयुक्त विधि है। नाइट्रोजन का निर्धारण N2 गैस के रूप में होता है। N2 गैस के रूप में किया जाता है या होता है, किया जाता है। चलिए समझते हैं किस तरह से होता है। देखिए, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित है। तो इसको जब Cu2O के साथ गर्म करते हैं, कॉपर के ऑक्साइड के साथ, तो ये बनता है CO2 प्लस H2O। चूंकि नाइट्रोजन उपस्थित था तो यहां पर N2 गैस। और हम मान लेते हैं NTP पर इस गैस का, NTP पर जो इस गैस का आयतन है, आयतन ये आता है V मिलीलीटर। तो हम एक बात नोट करेंगे, नोट, एक मोल गैस का NTP पर आयतन होता है, NTP पर आयतन 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर, 22,400 मिलीलीटर ये होता है। तो देखिए 22,400 मिलीलीटर N2 गैस का भार जो होगा, यानी 22,400 का मतलब हो गया 1 मोल, और 1 मोल का भार अणुभार के बराबर होता है, यानी हम कह सकते हैं ये हो गया 28 ग्राम। तो 1 मिलीलीटर N2 का भार कितना हो जाएगा? यह आ जाएगा 28/22,400, और हमने प्रयुक्त किया है V मिलीलीटर। तो V मिलीलीटर N2 गैस का भार जो आएगा यह आ जाएगा 28/22,400 गुणा V, यानी इतना नाइट्रोजन बनेगा। अब देखिए प्रतिशत तत्व पता किया जाता है, प्रतिशत नाइट्रोजन है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन का भार बटा जिस यौगिक में नाइट्रोजन उपस्थित है उस यौगिक का भार, ये मान लेते हैं W ग्राम है, गुणा 100। तो देखिए प्रतिशत नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का भार आया है 28V मिलीलीटर में बटा 22,400 गुणा 100 बटा W। उस यौगिक में इतना प्रतिशत क्या होगा? नाइट्रोजन विद्यमान होगा। ये थी हमारी ड्यूमा विधि। तो यहां पर सही विकल्प हो जाएगा बी N2। देखिए जो NH3 है, ये जेल्डाल विधि में नाइट्रोजन का निर्धारण अमोनिया द्वारा किया जाता है, जेल्डाल विधि। तो उत्तर हो गया विकल्प बी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।